तो क्या हालचाल बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग रेडी है क्लास के लिए? आज हम लोग फिर से एक नई क्लास में आए हैं। और नई क्लास के आने का मतलब क्या है, क्लास नंबर आज हम लोग का होगा 11, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री का। इस क्लास को हम लोग एक एक क्लास को, एक एक पॉइंट को अच्छे से बेहतर तरीका से पढ़ते हुए आए हैं। और इस जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और बेहतरीन तरीका से क्लास को करते हुए अब इस चैप्टर को खत्म करने की कगार पे खड़े हैं। 1 से 2 क्लास होगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर। तो क्या आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप लोग जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपका क्लास कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रही है कि नहीं, वो भी बताइएगा। तो क्या आप लोग नए क्लास के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो थम्स अप का चिन्ह दीजिए कि जी भैया हम बिल्कुल पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो क्लास शुरू किया जाए। अगर जो बच्चे रेडी नहीं होंगे वो पेपर और पेन लेकर के रेडी हो जाइए क्लास के लिए। हम लोग क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोगों ने कल यानी कि पिछले क्लास में करीबन 5 से 7 जो क्वेश्चन है VBI लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे। आज भी मेरा टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन का ही है, क्योंकि शॉर्ट टाइप्स का जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग उसको अच्छे तरीके से कर लिए। और यकीन मानिए कि आपको इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है पूछेंगे वो जो होंगे फार्मूला बेसिस ही रहते हैं। तो फार्मूला हम लोग एक एक फार्मूला को अच्छे से देख लिए हैं। तो यकीन कीजिए कि आपको आप ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी है? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। जैसा कि क्वेश्चन है 2 sin inverse 3/5 equal 10 inverse 24/7। 2 sin inverse 3/5 equal 10 inverse 24/7। क्वेश्चन को देखिए बच्चे से, इसको समझिए। उसके बाद इस क्वेश्चन का हम लोग करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग को हर क्वेश्चन को समझाना मेरा काम है। सिर्फ आप लोग जो है क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगर विजिबल नहीं होगा तो आप बताइएगा कि हाँ भैया हमको दिख नहीं रहा है, तो फिर उसके लिए हम भी अलग से व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करने का मतलब क्या है, आपको देखने के लिए ठीक ठाक सिस्टम करेंगे। चलिए, अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उस टाइम से कुछ इश्यू था, इसकी वजह से नहीं दिख रहा था सही से। अब क्लियर दिख रहा है? अगर बच्चे को नहीं दिख रहा है तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि हाँ मुझे ये चीज नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उम्मीद है दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करना है हम लोगों को, 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल 10 इनवर्स 24/7। बाबू ये भी क्वेश्चन जो है ना हम लोग को ये भी प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन बोलता है। ये भी क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या हो गया, 1 मिनट। ये भी क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन जो है प्रूफ करने के लिए बोलता है। देखिए ये जो रीजन हो रहा है ना, ये एक्स्ट्रा पर्सन आके पढ़ाई कर, एक्स्ट्रा पर्सन कहने का मतलब मच्छर आकर के पढ़ाई करने की वजह से अपने आप काम करने लगता है। प्रूफ दैट, प्रूफ दैट यानी क्या, साबित करे। क्या करे, साबित करे या सिद्ध करे, दोनों बात एक ही होता है। इसको भी हम लोग क्या करना है, साबित ही करना है। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि ये 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल 10 इनवर्स 24/7। हमको ये साबित करना क्वेश्चन है। बाबू आप बताइए क्या डायरेक्टली 2 sin से 10 में जाना पॉसिबल है? तो आप कहिएगा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको जैसा कि राइट साइड में आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा 2 sin इनवर्स x का, ये हम लोग पढ़े थे फार्मूला जब पढ़ रहे थे। तो उम्मीद है आप लोग सभी फार्मूला का एक शॉर्ट नोट तैयार कर रहे होंगे। अगर जो बच्चे नहीं किए हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है, आप ये जो पढ़ते हैं फार्मूला, जो भी पॉइंट पढ़ते हैं, नई चीज पढ़ते हैं, उसको एक नोट में तैयार कीजिए। नोट रहने से बहुत फायदा होता है। जब आपका एग्जाम टाइम करीब आएगा तो आप नोट पलट करके पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट नहीं बनाए हुए रहिएगा फिर उस टाइम पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस हो जाता है 12th का कि फिर पढ़ते पढ़ते बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगर नोट्स रहते हैं तो इजीली पढ़ लेते हैं। एक दिन आपको मैं अपना खुद का नोट्स दिखाऊंगा कि कैसे हम जब पढ़े थे जिस टाइम, उस टाइम बनाए थे, और वो उसको नोट्स को अभी तक हम संभाल के रखे हैं। ठीक है, वैसे आगे भी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे 12th में पढ़े हैं, उनको भी हम यही सजेशन दिए हैं। जो ऑफलाइन में पढ़े हैं और ऑनलाइन अब पढ़ रहे हैं तो उनको भी हम भी यही सजेशन देंगे कि जब आप 12th में है तो ये क्लास जो होती है, चूंकि बच्चे आते हैं 10th पढ़ के, और 10th क्लास जो होता है उसका लेवल थोड़ा कम रहता है, यानी उसमें सिलेबस थोड़ा कम पढ़ना होता है। लेकिन
ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस जो होता है उसका सिलेबस हाई होता है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग अगर अच्छे से नहीं सभी पॉइंट को बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, टू साइन इनवर्स। तो पहले टू साइन का फार्मूला भी हम बैठाएंगे। टू साइन का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि टू साइन का फार्मूला होता है, 1 मिनट, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और क्या है 2x, 2 इंटू एक्स की जगह कितना है 3/5 और इसके बाद क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। ये मेरा बैठ गया फार्मूला के ऊपर। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, सिंपल साइन इनवर्स, ये 2 इंटू 3 तो 2 3 जा 6 अपॉन 5 रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसके नीचे तो 1 रहता है जी। अब आप सही से देखिएगा, ये साइन इनवर्स तो ऐसा ही रह जाएगा, ये 6/5 और 1 और 25 के एलसीएम कितना हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 6/5 इंटू 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25। अब क्या हो गया आगे, यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 6/5 इंटू 16 का कितना निकल गया 4 और 25 का कितना निकल जाएगा 5, ये क्या हो गया था, ये निकल जाएगा 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25। ये मेरा क्या आ गया साइन इनवर्स 24 अपॉन 25। हमको लाना किस चीज में हुआ, तो भैया हमको लाना है, यहाँ देखिए हमको लाना है 10 के रूप में, हम लाए हैं किसके रूप में, साइन के रूप में। किसके रूप में लाए, साइन के रूप में। थोड़ा सा इसको अगर अच्छे से देखिएगा तो आपको इधर ही बता देते हैं, उधर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो यहाँ ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, हम लोगों को जो दिया हुआ है उसको तो नोट करना ही है। जैसे अभी हम लोग जो मान निकाले, किसका मान निकाले है, साइन इनवर्स 24/25। अगर इसको थीटा मानते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल 24/25। ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो इनवर्स से सिंपल साइन थीटा हो जाएगा ना। आप लेफ्ट राइट तो कहीं भी लिख सकते हैं ना, कोई हर्ज तो नहीं है इसमें। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है, ठीक है। आपको दो चीज मिल गया, क्या मिल गया, p का वैल्यू मिल गया 24। बाबू इतना इजी कॉन्सेप्ट में ना मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी जितना भी टीचर पढ़ाते हैं उनका क्या देखते हैं, फॉर्मूला नोट करा दिए, बच्चे को फॉर्मूला से याद रख लेना। क्या बच्चा का माइंड कंप्यूटर है जो हर फॉर्मूला याद रख लेगा, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है जो हर फॉर्मूला याद रख ले। तो कुछ कुछ ऐसे भी क्लू होनी चाहिए, कुछ ऐसे भी तरीका होने चाहिए जिसको आने से फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं उसी से काम बन जाए। तो यहाँ p का मान कितना हो गया 24 और h का मान कितना हो गया 24 और h का मान कितना हो गया 25 हो गया। बच गया कौन बाबू, बच गया b। b निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर h² माइनस p²। आप बताइए आपका h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 25 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 24 का स्क्वायर। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, 25 का स्क्वायर 625 और 24 का 576 ये होता है ना। अब इसको में माइनस कर लीजिए तो आपको b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, रूट अंडर, इसको अगर माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 इक्वल 9 और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 इक्वल 4 और ये तो 5 माइनस 5 खत्म। यानी b का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, तो b का मान मिल गया। इसको इधर ही लिखते हैं क्योंकि फिर हमको तो जो चाहिए उसको भी तो लिखने की जगह चाहिए ना। तो b का मान हम लोग कितना आ गया 7, b का मान कितना आ गया 7 आ गया। इसमें कोई हर्ज, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, तो अगर अच्छे से देखिएगा तो शायद दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। बाबू हमको चाहिए क्या, 10 चाहिए, तो हम जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं वी नो डैट
यानी हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े तो जानते हैं। क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर पी बटा बी, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। यहाँ से अगर बाबू थीटा निकालेंगे तो सिंपल पहले तो लिख लीजिए इसको, थीटा बटा तो बाद में निकालेंगे, सिंपल पहले लिख लीजिए या टेन थीटा इक्वल, आप P क्या मान निकला, P का मान कुछ निकाले ना, P का मान नहीं निकाले, P पहले से दिया कितना है 24 बाई B का मान कितना है 7, 24/7। अगर यहाँ से आप 10 की जगह पर सिर्फ और सिर्फ थीटा निकालेंगे तो लेफ्ट से 10 जाएगा राइट, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 24/7, 10 इनवर्स 24/7। क्या आपका थीटा का मान कुछ निकला कि नहीं? तो बोलिएगा कि जी भैया थीटा तो मान निकल गया। आप थीटा किसको माने हैं? हम थीटा माने हैं साइन इनवर्स 24/25 को। तो हम लोगों का थीटा का मान कितना आ जाएगा? तो हम लोग को पता है, जिसको निकालें इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और क्या देखेंगे कि हम लोगों का मान जो होगा, चूंकि साइन इनवर्स को मान लिए थे थीटा, तो थीटा की जगह पे तो हम लोग साइन का तो वैल्यू डाल ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो हम लोग को क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25 इक्वल में क्या डाल सकते हैं थीटा के जगह पे 10 इनवर्स 24/7, और यही क्या हो गया मेरा RHS, यही क्या हो गया RHS, यही हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। ठीक है, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो अच्छे से देखिए, जानिए, पहचानिए, फिर नोट करने के बारे में सोचेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा सर्किल में डाल देते हैं ताकि आपको ये चीज जो है फिर मतलब समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ से अगर लेंगे, ये तो आ जाना चाहिए, हाँ ये रहा, चलिए ठीक, ये गड़बड़े हो गया ना, तो इसको फिर से ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। हर पॉइंट को समझना है, अगर आप चाहिएगा, कहीं नहीं हो रहा है, शॉर्ट जा रहा है, सॉरी, इसलिए नहीं हो पा रहा है। क्या हो जा रहा है, सब चीज जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब नीचे जाएंगे नहीं, बराबर आ रहा है, ये आ गया, हम लोग का प्रूफ हो गया। देखिए अच्छे से, अगर कोई बच्चे बोलेंगे कि हमको इस तरीका से नहीं बनाना है, हमको इस तरीका से नहीं बनाना है, तो क्या करेंगे? तो डायरेक्टली आप चाहिएगा तो साइन के जगह पे आप 10 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो साइन के जगह पे अगर 10 का फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? टाइप नंबर 2 या टाइप 1 में कंप्लीट करा दिया आपको कि किस तरीका से आपको बनाना है। अगर टाइप नंबर 2 चाहिए तो आप टाइप नंबर 2 भी यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड पे आपको टाइप नंबर 2 भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 2 में क्या करना होगा, आपको जो होता है साइन का फॉर्मूला लिखना होगा किसके रूप में? 10 के रूप में। तो आपको पढ़ाए थे साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा इक्वल आप किसके रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पे थीटा लिखे या एक्स लिखे, बतवाई सेम, नो डिफरेंट, थोड़ा मोड़ा यानी तनी मनी, इसको हम एक्स ही डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल दें? एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स। अब देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, अगर फार्मूला भी लिखना होगा तो आप थोड़ा सा माइंड लगाकर फार्मूला लिख सकते हैं। क्योंकि साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो भैया p बटा h के बराबर होता है। और चूंकि tan जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो भैया p बटा b के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? p बटा b। आपको तो p तो वही रहेगा, सिंपल, p तो सिंपल रहेगा वही। अब क्या हो जाएगा ना कि ये जो b का वैल्यूज होगा, b किसके बराबर होता है? तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के बराबर होता है। h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो जो आपको यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो इसके जगह डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा? tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला, यही ना पूछ रहा था। अब इतनी सी छोटी सी चीज के लिए हम लोग उतना टेंशन ले जा रहे थे, तो सॉरी, हम लोग तो कुछ ज्यादा टेंशन ले लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला, अगर आप चाहिए तो डायरेक्टली बना लीजिए, या तो आप फॉर्मूला पे डाल के बना लीजिए। हमको क्या, मेरे पास जो भी तरीका रहेगा हम सब आपको बताएंगे। मेरा मेन मुद्दा है आपको समझाना, पढ़ाना, सिखाना। ये नहीं कि जो मेरे पास है लाकर उछल के दे दे, बाप रे सर जी को तो बहुत कुछ वही है। तो चार्ट क्वेश्चन बना दिए
एकदम बढ़िया से एकदम सूट वूट में आ करके और ले फार्मूला दे फार्मूला वाला क्वेश्चन दे दिए। एक फार्मूला इधर से लगा रहे, एक फार्मूला उधर से लगा रहे। अभी बीम्स मारे ना, ले बजा दे बजा, वही ले फार्मूला दे फार्मूला हम दे दिए और बना दिए। बस बच्चे लगेंगे वाह सर जी को तो बहुत आता है, अब बच्चा भी खुश, सर जी भी खुश, काम 35। वैसा नहीं करना है, वो हो गया ठगना, बुड़बक बनाना। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा क्या है, आपको पढ़ाना। अगर हम ही को खुद को पढ़ना रहता है या खुद को साबित करना रहता, पीडीएफ लेके आते, छाप देते, देखिए वो ऐसे से ऐसे होता है, ऐसे से होता है, बात खत्म। 5-10 मिनट में लगता है मेरा एक क्वेश्चन पे, एकदम कंप्लीटली पूरा क्वेश्चन करके निकाल देते। अभी हम देखते हैं कि अभी हम खुद से क्वेश्चन लिख के लाते हैं, इसके पीछे भी कई रीजन है। रीजन क्या है कि खुद से लिखने का मतलब हम खुद उसको सही से एनालिसिस करते हैं। तो पहले मेरा कुछ टाइम जाता है लिखने में, फिर उसको क्वेश्चन को मिलाने में जाता है, फिर आपको आकर के बताते हैं। तो समझ रहे हैं ना कि एक क्लास के पीछे जितना देर आपको क्लास कराते हैं उतना देर हमको इस पे टाइम भी देना पड़ता है, क्या दे नहीं दे, क्या करे नहीं करे, कौन क्वेश्चन बेहतर होगा, कैसे समझाएंगे जो बच्चे को माइंड में आएगा, ये सब चीज आपको देखना पड़ता है जब एक आप टीचर होकर के काम कीजिएगा तब। अभी तो स्टूडेंट है, खूब मजे आ रहे हैं, कभी किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए मिल जाएगा, फिर समझ में आएगा कि पढ़ाना क्या होता है। ठीक है, तो जो भी चीज जैसा भी हो हम चाहते हैं आपको समझाना। तो आप अगर मेरे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अगर आप मुझे हेल्प कीजिएगा, हेल्प करने के बाद जो मैं वर्क दूं आप वर्क को पूरा कीजिए। जब क्लास का टाइम है आप क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको फिर आगे टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, ये हम लिख के देंगे। खास करके मैथ अभी पढ़ा रहे तो मैथ के बारे में बोलेंगे, जब जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके बारे में बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके छोटे भाई बहन के लिए भी क्लास 10 का क्लास चालू है। अगर वो बच्चे क्लास 10 ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आप उनसे जाकर के उन क्लास का मुआयजा कीजिए और देखिए कि क्लास में कैसा कैसा कंटेंट दिया जा रहा है, कैसा कैसा कंटेंट में आपको बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, और फिर क्वालिटी है या नहीं ये जरूर देखिए। और कभी हो सके तो अभी हर एक बच्चे तो अभी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा मिला कर देख लीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं सो अगले टीचर जो पढ़ा रहे हैं सो किनका बेहतर लग रहा है। ये लिख के दूंगा जरूर, थोड़ा बहुत आप मतलब थोड़ा बहुत जो है आपको इजी जरूर लगेगा, आसान जरूर लगेगा भाषा बताने का। ठीक है, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो आप चाहिए तो इससे भी बना सकते हैं, नहीं चाहिए तो इससे फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। आपको फार्मूला बता दिए और फार्मूला पे मान पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू डाल देते हैं, जिसमें आप खुश उसमें हम खुश, क्योंकि हमको तो आपको जरिए चलना है। आप न चलिएगा तो फिर हम क्या करने हैं अकेले चल करके। इसलिए देखिए, कहते हैं ना कहावत है, जैसा देश वैसा देश, जैसा आप चाहिए वैसा हम बना करके देंगे। चलिए अब इसमें हम फार्मूला डाल देते हैं और बना लेते हैं। साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स हम कितना है मेरे पास, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना लिखेंगे वो 24/25, 24/20 सॉरी 25 ही लिखते ऊपर में भी, अरे हटो। चलिए कितना है 24/25, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो टेन इनवर्स x की जगह कितना डालेंगे 24/25 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है 24/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, हमको सिर्फ इतना लिखेंगे, क्योंकि जहां हमको ये मिलेगा वहां इतना डालना है, इससे हमको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसके बदले हम ये ले लिए। तो हम अब यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे किसके बारे में, ये टेन इनवर्स। ये नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि हमको पता है कि जहां ये रहेगा वहां ये डाल सकते हैं, जहां ये रहेगा वहां ये तो डाल देंगे ना। तो अब इसका कोई काम है नहीं हम लोगों को। अब ये क्या हो गया, टेन इनवर्स 24 डिवाइडेड बाय 25, अब पूरे के भाग जो है यानी बटा। अब यहाँ देखिए इसके नीचे 1 के नीचे तो 1 रहेगा, -24 का 576 और 25 का 625। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ जा सकता है, इसलिए आप कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा। क्या हुआ, इससे आगे ले बढ़ेगा कि ओ यहाँ बैठा हूँ, चलो क्या क्या करे, सब चला रहा पढ़ने के लिए। देखिएगा अच्छे से समझिएगा। अगर इसका कैलकुलेशन और इजी करें तो अगर देखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस सबको मिटाते हैं, इसका तो कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि हम एक दफा लिख लिए तो बार बार क्या लिखे। तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 24/25 अपन, अब ये रूट अंडर, अब यहाँ देखिए 1 और 625 का एलसीएम 625 माइनस 576 ये होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा लेते हैं, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ये क्या हो गया 24/25 अपन। अब यहाँ देखिए रूट अंडर
6 to 5 में से माइनस कीजिए, 5 माइनस 6 इक्वल 9 और 2 माइनस 7 ये 11 हो जाएगा ना, 11 माइनस 7 4, ये तो हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा 6 to 5। अगर आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे 10 इनवर्स 24/25, और यहाँ क्या मिल जाएगा 49 का 7 हो जाएगा और 6 to 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये नीचे से नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल नीचे से नीचे कैंसिल होगा ना, क्यों कैंसिल होता है देखिए अभी समझिए। जैसे लिखा हुआ कितना 24/25 और इसके डिवाइड में यानी भाग में कितना 5/25। हम लोग पढ़े थे बचपन में, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 24/25 और ये बड़ी वाली चीन का मतलब क्या है भाग का चिन्ह है, और कितना है 7/25। जब हम लोग पढ़े थे भिन्न का भाग उस कंडीशन में क्या बोले थे, जो भाग वाले थे उसको गुना में ले रहे थे, तो 24/25 अब गुना का चिन्ह जैसे ही लिखाया तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे है, तो ये 25/7 हो गया। अब तो इसे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे कीजिए या डायरेक्टली कर लीजिए, आप थोड़ा सा अब सीनियर क्लास में है तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो माइंड लगाना पड़ेगा ना। अब बच्चे रहेगा सोचिएगा तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो बच्चे हैं नहीं, आप हो गए, आप लोग हो गए सीनियर, यानी सीनियर स्टूडेंट हो गया, तो सीनियर की तरह ही माइंड में सोच रखा कीजिए। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग को 10 इनवर्स 24/7, यही क्या लाना था क्या हम लोगों को, यही हो जाएगा हम लोगों को RHS। आपको जो विधि सही लगे, जो प्रोसेस आपको सही लगे बनाने का आप वो बनाइए। मेरा काम है बताना, आपका काम है उस पर चलना। आपको जिस तरीका से चलना है उस तरीका से चलिए, सिर्फ इतना काम कीजिए कि क्वेश्चन को जो बनाने में जो पूछ रहा है उसको समझ लीजिए। अगर वो चीज समझ में आपको आ रही है तो फिर मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस विधि से सीखना चाह रहे हैं उस विधि से सीख सकते हैं। तो हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको दोनों विधि एक ही में दिख सके, ठीक है। देख लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए। हाँ एक और है नीचे में ना, अब ठीक है, इसके नीचे तो नहीं है, इतना पे रहने देते हैं। अब देखिए जो चीज़ नहीं दिख रहा होगा तो फिर आप समझ सकते हैं, उसके आगे वाला पॉइंट से तो कैलकुलेशन करके देख ही सकते हैं। अब तो क्लियर है, पूरा दिख रहा है, देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछा कीजिए उसको। कोई दिक्कत समझ में आ गई ना पॉइंट? अगर दिक्कत लगे तो आप जरूर पूछा कीजिएगा, क्योंकि आप पूछिएगा तभी हमको पता चलेगा कि हम जो पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया होगा फिर बताएंगे, समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे क्या? चलिए अब ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन किसका है, प्रूफ देख रहे हैं। ये सब जो चीज जो है इसका मतलब एक्स्ट्रा पर्सन भी हम लोग क्लास में एंट्री कर चुके हैं, अब उनका वेलकम कीजिए, आप लोग तहे दिल से स्वागत कीजिए। क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है cos इंटू 2 साइन इनवर्स x इक्वल 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखिए डायरेक्टली सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बोर्ड मास, और शायद कल बताए थे कि बोर्ड मास जो पढ़े थे उसमें सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट का। मेरे पास भी कुछ ब्रैकेट दी हुई है कि नहीं, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का। देख रहे होंगे आप लोग, सोच रहे होंगे कि एक ही चैप्टर कितना लंबा चल रहा है। बाबू आपको पढ़ना है फुल चैप्टर और फुल सिलेबस, तो उसमें टाइम लगता है। आप अभी एग्जाम देने नहीं जा रहे कि मारिएगा यूट्यूब पे सर्च VBI लॉन्ग क्वेश्चन इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री आएगा क्वेश्चन। अब ये कंसेप्ट पढ़े हुए नहीं रहिएगा, बेसिक पढ़े हुए नहीं रहिएगा, आपका क्वेश्चन जाएगा ऊपर से, तब आप कहिएगा कि मैथ बहुत भारी है, मैथ नहीं लेना है, दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, यही ना होता है। तो कब कोई भी चीज में कब दिल लगता है, जब उसके प्रति हम टाइम देते हैं, ठीक है। तो आप मैथ पे टाइम दीजिए, मैथ आपका होगा। वैसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई में यही जरूरी है, जिस पे टाइम दीजिएगा वो आपका होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं सोच लीजिएगा। चलिए LHS लेकर के चलते हैं हम लोग। LHS क्या है, cos 2 साइन इनवर्स और x, ये LHS है ना। तो सबसे पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में सबसे पहले 2 साइन इनवर्स लिखा हुआ था। हमको पता है कि जब 2 साइन लिखा हुआ है तो 2 साइन का फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, ऐसा तो काम बनने वाला है नहीं। तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल क्या हो जाती है, साइन इनवर्स 2x
साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x का। तो हम लोग डाल देते हैं क्या, चलिए तो क्या आ जाएगा बुआ, तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा क्या cos, और 2 साइन की जगह क्या डालेंगे साइन इनवर्स, और चूंकि 2 को हमको छोटी ब्रैकेट का यूज हो जाएगा इसलिए हम पहले किसकी यूज कर लेते हैं मध्यम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे किसका यूज कर लिया मध्यम ब्रैकेट का, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे भी x ही था तो ज्यादा हम लोग को काम करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो गया। अगर कोई नंबर रहता था कैलकुलेशन भी करना पड़ता, क्योंकि नंबर है नहीं तो हम लोग के लिए और आसानी हो गई। अब क्या करेंगे ये cos, अब देखिए बाहर मेरा cos है तो अंदर वाला भी क्या होना चाहिए cos होना चाहिए, अंदर वाला भी क्या होना चाहिए cos। तो चूंकि आपको पता है कि आप पढ़ रहे हैं इनवर्स वाला, तो बाहर में cos है तो cos को तो इस cos को तो साइन में ले जाना पॉसिबल है नहीं, तो अब किसको कहेंगे साइन इनवर्स में, तो साइन को ही हम लोग किस में ले जाएंगे cos में ले जाएंगे। तो क्या करेंगे बस सिंपल जो हम लोग हमेशा यूज करते आ रहे हैं वही चीज का यूज करेंगे। यहाँ भी किस चीज का यूज करते आ रहे हैं, तो एक तरीका है बनाने का, एक फॉर्मूला है। जैसे में यहाँ जो दिया हुआ उसको मान लेंगे थीटा, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या मान लेंगे थीटा। तो आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, साइन थीटा का वैल्यू मिल गया 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, क्या होता है p बटा h। तो आपको चाहिए क्या cos चाहिए, cos के लिए आर में क्या चाहिए हमको b चाहिए, तो b निकाल लेंगे यहाँ से, तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बहुआ आपको पता होना चाहिए कि आपका वैल्यू यहाँ जो है h का वैल्यू कितना है, तो जो नीचे हुआ है तो इसके नीचे कितना है 1 है, तो h का वैल्यू कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू, तो जो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला कितना है 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, ये आपका वैल्यू है p का। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको बनाने के लिए ना इससे आसान और शायद कोई विधि नहीं है, इससे आसान और कोई विधि नहीं है जो बनाने में बहुत ही सहूलियत होती है, आसान होती है। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तब आपको ये क्या आ जाएगा हुआ रूट अंडर 1 माइनस, अब ये गुना कर लीजिए 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4x4। अब अगर आप सही से देखिएगा तो इसको आप कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो जो दिल करे वो कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, जो दिल करे वो नहीं कर सकते, जो करना है वही कर सकते। क्या करेंगे देखिए 1 माइनस, और ये जो है ना ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, और ये माइनस वाले को भी छोड़ दीजिए, ये देखिए प्लस 4x4 को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप बोलिएगा क्यों नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब ये 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 x स्क्वायर इंटू 1, हाँ या ना, पहले तो आप 1 भी लिख सकते हैं, इसको बैठाने के लिए पहले हम वही करते, पहले 1 लिख देते हैं तब आपको इजी रहेगा। 2 इंटू 1 इंटू 2x स्क्वायर हो सकता है कि ना 2 कम 2 और 2 दूना 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया। अब याद कीजिए आप एक फार्मूला, वो फार्मूला नोट कहाँ करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। याद कीजिए एक फार्मूला, आप कौन सा फार्मूला भैया, तो फार्मूला याद कीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 b प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। चलिए अब बताइए कि a की जगह कितना मान लेंगे, तो 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू रूट अंडर, a की जगह कितना है 1 है और b की जगह कितना है 2x है, तो ये लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो आप बोलिए कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल, अब ये रूट जब कैंसिल हो गया तो मेरा b का मान जो आ गया वो क्या आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर, b का मान कितना आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर, देख रहे हैं
छोटी छोटी क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि बहुत इजी लेते हैं, जब वो क्वेश्चन अपने औकात पे आती है तब पता चल जाता है कि क्या चीज है। ठीक है, तो एक डायलॉग है ना, हुलिया देख करके औकात का पता नहीं लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन का साइज देख करके ये नहीं कर दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसी है, तो इजी क्वेश्चन है, तो कहीं भी नीचे आ रहा है मारे के दूसरा बड़ा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो चेंज कर लीजिए कॉस के रूप में, उसके बाद लिखिएगा। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, कॉस इनवर्स। आप बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो बी का वैल्यू निकाले 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर। और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 1 है। 1 के नीचे का वैल्यू मान होता है क्या, सॉरी नीचे में 1 का वैल्यू होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 1 रहे ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, पहले इसको ना आप छोटा कर लीजिए। ठीक है, और इसको साइड कर लेते हैं ताकि हर चीज को, एक मिनट गड़बड़ गया, यहाँ से लो। ठीक है, इसको छोटा कर लो, ऐसा मतलब जो दिखने जो गुड रहे बस। अब इसको बड़ा कर लो यहाँ से। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए अब एक और फॉर्मूला ये लिख देते हैं यहाँ पे, जो फॉर्मूला अभी यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, cos इंटू cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये फॉर्मूला यूज कर। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, cos इंटू cos इनवर्स x का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, x रहता है। तो इसका बचा हुआ कितना है, 1 माइनस 2x स्क्वायर। यही मेरा क्या RHS है। तो आप कहिएगा कि यस बिल्कुल यही जो है क्या हो जाएगा, हम लोगों का RHS हो जाएगा। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो जिस टाइप का क्वेश्चन दे उस टाइप से सॉल्व करेंगे। अच्छा यही तो इतना ही में सिमट गया ना, ज्यादा इसमें तेल पॉलिश करने की आवश्यकता ही नहीं हुआ, एक ही में सिमट गया। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत लगा साइड में। आप एग्जाम में भी बनाइएगा, आप ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन जब बनाने जाइएगा तो आपको पता है कि लेफ्ट राइट छोड़ना पड़ता है, कितना जगह रहता है। सो तो आप ये कैलकुलेशन आप अपने दाहिनी ओर कर सकते हैं कॉपी में, गलती कोई नहीं करेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ साइन की जगह पे कॉस में लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर ये साइड में आप बना करके लिख रहे हैं तो आप बहुत ही सुपर से डुपर काम कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका कॉपी देखेगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जो है खुद से बना रहा है। किससे बना रहा है, खुद से बना रहा है। ठीक है, तो आप खुद से लिखिएगा तो वो बेहतर रहेगा, खुद से लिखिएगा तो वो बेहतर होगा। तो क्या आगे बढ़े, ये चीज में कोई दिक्कत की नहीं बच्चे को, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हर क्वेश्चन जो लाए हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन सब है, और हर क्वेश्चन का लेवल जो है सुपर से भी ऊपर है। ठीक है, चलिए ये भाई साहब तो अलग ही बवाल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन देखिएगा आप तो फिर कहिएगा कि इतना बड़ा, ठीक है, ऐसी मुंह से आवाज निकला इतना बड़ा, तो इतना बड़ा कुछ नहीं है। इसको सिर्फ देखिएगा, आप देख करके बता सकते हैं कि आपको लेफ्ट में साइन कॉस है, राइट में चाहिए टेन। क्या चाहिए, लेफ्ट में साइन कॉस है, राइट में चाहिए टेन। क्या करना होगा इसके लिए हम लोगों को, तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मेहनत क्या कि आपको साइन और कॉस दोनों को किस चीज में ले जाना पड़ेगा, टेन में। तो दोनों को तो मानना पड़ेगा बिल्कुल, अभी दोनों के लिए अलग अलग मेहनत करना पड़ेगा बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, वही जो लिखते आते हैं, क्या LHS। क्या लिखेंगे, LHS। नीचे इसके लिए बहुत ज्यादा ही जगह चाहिए, एक मिनट तो जगह चाहिए, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या हो गया ये, हो मोदी जी कहाँ भाग रहे हो, अरे ऐसे कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहा है, हम किसी को साइड कर लेते हैं, पूरे आ गए। रुको एक मिनट, ये आएगा, हाँ। अब देखो इसको करना है क्या, और नीचे आएगा, इससे तो नीचे ना आएगा, इससे क्योंकि स्पेस इसमें अच्छा खासा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले ही हम लोग लिख करके और ऊपर डाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा मार देते हैं, यानी बड़ा कर देते हैं।
अब नीचे में अच्छा खासा हम लोग को स्पेस दिख गया होगा। अगर क्वेश्चन ना दिख रहा हो तो बोलिएगा, फिर क्वेश्चन को और बड़ा कर देंगे। ठीक है, इतना भी टाइम देते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो काम करते हैं हम लोग, मानने वाला काम करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो क्या मानते हैं, LHS। LHS में क्या क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक है, आपको इसमें हम थोड़ा सा बताएंगे, आपको डायरेक्टली बनाना होगा। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x का क्या मानिएगा आप लोग, थीटा मानिएगा। साइन इनवर्स x बराबर क्या मानिएगा, थीटा। हर क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये तो साफ ही नहीं दिख रहा होगा, और हम भी ले रहे हैं क्या सोच के, ब्लैक वाले में ब्लैक कहाँ से दिख पाएगा। साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, p बटा h। तो आप यहाँ से क्या निकालिएगा, b निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि आपको सब पता है, h का वैल्यू इसके नीचे 1 है तो h का वैल्यू 1 का स्क्वायर और p का वैल्यू x स्क्वायर। तो चाहिए क्या यहाँ पे हमको, टेन के रूप में चाहिए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर p बटा b। p का मान बगुआ तो 1 है, और b का मान कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। पी का मान पता हो गया। तो सिंपल हमको क्या चाहिए, तो हमको हो गया क्या, साइन इनवर्स x इक्वल थीटा माने थे, थीटा का मान क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां आपको साइन इनवर्स x दिखेगा वहां पे क्या डाल सकते हैं, वहां पे डाल सकते हैं हम लोग, क्या डालेंगे, टेन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख लीजिए, यही चीज बता रहे थे। थोड़ा देखिए, पहले हम लोग डिटेलिंग पढ़ लिए, अब पहले डिटेल में पूरा पढ़ लिए, इसके जगह पे डायरेक्टली यहाँ से ये भी लिख देते ना, तो आप कहते कि हाँ बिल्कुल सही लिखे। क्यों, क्योंकि आपको समझ में आता था। लेकिन पहले ही हम डिटेल में नहीं पढ़ते, अब डायरेक्ट लिखते, इतना भी लिख देते थे, आप कहते कि कहाँ से लिख दे, कुछ समझ ही में नहीं आया। इसलिए हम पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। और मेरे गुरुजी भी थे, वो भी गुरुजी भी मेरे वैसा ही पढ़ाते, पूरे फुल टू फुल डिटेल में, छोड़ने वाला कोई ऑप्शन नहीं। हर चीज पढ़े हुए रहेंगे, एग्जाम में कहीं से भी आएगा बिंदास बना देंगे। और पहले से छोड़ के पढ़ेंगे तो एग्जाम में छोड़ने के लिए ऑप्शन क्या बचेगा, कि पूरा क्वेश्चन ही छोड़ के आना पड़ जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x की जगह डाल दिया क्या, टेन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए किसकी बारी है, तो अब बारी है, ये तो ब्लैक जो है, रेड जो है ना, साफ ही नहीं दिखता, बहुत फ्लेक्सिबल करता है। तो अब किसकी बारी है, कॉस की। तो कॉस इनवर्स y बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या, कॉस का फॉर्मूला b बटा h होता है ना, कॉस का फॉर्मूला b बटा h। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर जी, ओहो ये रहा। आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है यहाँ से p, तो p के लिए क्या कीजिएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपका h का वैल्यू कितना है, तो y के नीचे कितना, 1, तो 1 है h का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है, y स्क्वायर। चाहिए क्या आपको, अभी मीम्स वायरल है ना, चाहिए क्या इस लड़की को तो ईद पे कपड़ा, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला p बटा b। अब बताइए p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू y, यही ना है, p बाई b में, तो p का वैल्यू और b का वैल्यू। तो अब हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए कि कॉस इनवर्स y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ये, ठीक है। तो आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ से अगर टेन इस लेफ्ट से भेजेंगे राइट, तो इनवर्स तो हो जाएगा ना खुद ब खुद, तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा, और थीटा किसको माने, कॉस इनवर्स को। और इसको बॉक्स में 1 करके रख लीजिए, ये आपको आगे काम आएगी। चलिए रख लीजिए, अब यहाँ पे मान डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या खोज रहा है, cos इनवर्स y। cos इनवर्स y के लिए क्या डालेंगे, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। ठीक, देखिए आधा काम तो आप लेफ्ट राइट में कर चुके हैं, आधा काम आपको कहाँ करना है, लेफ्ट में। अब फार्मूला सबको पता है, कौन सा फार्मूला, कैसा फार्मूला, कहाँ का फार्मूला।
तो नीचे तो जगह है नहीं, इसलिए ऊपर नोट कर देते हैं। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो आप कहिएगा कि नहीं पढ़े, तो हम कहेंगे कि लगाएंगे चटकन, दिमाग आ जाएगा होश में। सब फार्मूला पढ़े, कोई ऐसा फार्मूला नहीं जो हम लोग नहीं पढ़े, हर एक फार्मूला पढ़े, एक एक फार्मूला अच्छे से पढ़े। डाल दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह कितना है बुआ? तो एक्स की जगह एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बीच में प्लस का चिन्ह देना ही है क्योंकि फार्मूला में प्लस देना है। और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर अपन वाई डिवाइडेड बाई, अब क्या कह रहा है ना, वन माइनस एक्स वाई गुना कर लेना है इसको, वन माइनस एक्स स्क्वायर गुने रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। ठीक, ये डायरेक्टली हम लोगों का क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे बुआ तो y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा कि हाँ होगा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x गुने y क्या हो जाएगा हम लोगों को, तो एक्स वाई हो जाएगा। x गुने y क्या हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस दे दीजिए, y से y कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप बोलिएगा कि अभी तक तो दिक्कत नहीं है, तो हम बोलेंगे कि आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अगर जिन बच्चे को अभी तक दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत होने का तो चांसेस नहीं बनता है। ये पूरी ब्रैकेट है यानी बड़ी ब्रैकेट है। इस 10 को ना सही फॉर्म में लिखने का तरीका है कि बीच वाले के साथ लिखिए, तो थोड़ा सुंदर भी लगना चाहिए देखने में। तो इस सुंदर के चक्कर में इसको ऐसे सुंदर बना दीजिए। ये क्या हो जाएगा 10 यूनिवर्स, यहाँ लिखिए। अब यहाँ देखिए इसके नीचे भी तो एक बड़ी ब्रैकेट होगी कि ना, इसके नीचे एक है और एक और इतना का एलसीएम जब लेंगे तो क्या लिख देंगे, ये तो डायरेक्टली वही हो जाएगा y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि एक है और ये इससे y से गुना होगा तो इतना ही ना रहेगा, y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है कि जी एक से भाग कीजिएगा इतना आ जाएगा, यहाँ पे तो वही सिंपल y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस, ये तो पूरा से पूरा कट जाएगा तो सिंपल x इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहिए कि जब हमको हर चीज हो गई, अब बारी है काट छाट की। इसके भी नीचे सेम सेम, इसके भी नीचे सेम सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें अब कुछ हमको करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको लिखना है आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे? तो पेन से। पेन कौन सा? जो मन है वो, जो मन है वो मतलब व्हाइट वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को 10 इनवर्स, लिख लीजिए क्या बचेगा एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यानी बटा क्या है y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे तो गलती लिख देना, यहाँ पे क्या y न है, तो ये तो बोल रहे हैं कुछ तो मिस्टेक हुआ है। दोनों सेम सेम कैसे आ जाएगा? ये हो गया हल्ला, मोहल्ला में हल्ला। चलिए इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या था y है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा y, ये वन माइनस वाई स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस सेम पैटर्न सेम चीज यूज करेंगे। क्या यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा y। चलिए ये क्या हो जाएगा x इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। आप देख लीजिए क्या यही लाना था, तो आप कहिएगा कि जी बिल्कुल यही लाना है और था भी। हो काम ना चली। चलिए इसको बैक करते हैं, फिर से लेते हैं, ऊपर ही से थोड़ा ले चलेंगे और यहाँ पे ला करके नीचे कर देंगे। ठीक है, एक चीज तो आड़ गड़बड़ हो गया ना। क्या गड़बड़ हो गया? आड़े चीज तो लिख भी नहीं करिए, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, यही हमको लाना है। पहले लिख लीजिए RHS
अब किसी जो करना है, अब क्या करना है, करना जो था तो पहले ही कर लिए थे, ये हो गया हम लोगों को प्रूव्ड, बट ये क्या हो गया प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत, समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। ये तो इतना सिर दर्द हम क्यों किए, इसको साथ में थोड़ा ऊपर ना कर सकते थे, फालतू में इतना मेहनत कर लिए। देखिए इसको समझिए, जानिए, पहचानिए, और क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगे, कुछ क्वालिटी बुझाए कि हाँ क्लास में जो है कुछ क्वालिटी है, तो आप क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप जिस तरीका से पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतरीन क्वालिटी के साथ, मतलब बेहतरीन क्लास, तो आपके बाद दोस्तों भी करे, आपके रिश्तेदार भी वो क्लास करे। देखिए अच्छा से समझिए इसको। हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो हम इसलिए थोड़ी देर होल्ड करके छोड़ देते हैं, रोक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि मैथ में होता क्या है, पूरा वर्ड तो भर जाता है, बारी आती है समझने की, हर चीज एक दफा एक साथ में रहता है तो ठीक रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मोबाइल के अंदर से हाथ डालिएगा ऊपर स्लाइड कर लीजिएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ये हम ही कर सकते हैं ऊपर नीचे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम खुद से ही आपको थोड़ी से टाइम दे देते हैं कि आप खुद देख लीजिए इसको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आया वो प्रूव करने का टेंशन खत्म, हम लोग जो भी उसका बोझ था फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो आपको करना है, क्या करना है उसको नोट कर लीजिए, और उस टाइप्स का क्वेश्चन आप खोजिए, कहीं से खोजिए, खानदान में कहीं, रिश्तेदार में कहीं, कहीं कहीं से खोज लीजिए क्वेश्चन को और बनाइए। क्वेश्चन बना लीजिएगा, हमसे पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, मतलब समझ लीजिए कि आप जो पढ़े वो आपके लिए सक्सेस हुआ, हम जो पढ़ा है वो मेरे लिए सक्सेस हुआ। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हमको निकालना है x का वैल्यू, तो इसमें ना LHS लेके चलेंगे ना RHS लेके चलेंगे, चलना होगा दोनों लेकर के, लेकिन क्यों, क्योंकि निकालना है हमको x। चलते हैं, क्या चलेंगे, दिया हुआ cot इनवर्स x। अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं क्या, ये x के रूप में है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो हम लोग x को एक तरफ वैल्यू वाले एक तरफ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल। तो ये लेफ्ट में साइन इनवर्स प्लस है, राइट जाएगा तो माइनस, तो π/4 माइनस साइन इनवर्स 1/√5, 1/√5। अच्छा आप बताइए, ये जो π/4 जो होता है कितना का वैल्यू होता है, π/4 कितना का वैल्यू होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि π/4 का मतलब क्या होता है, वो पाई का मतलब 180 बटा 4 मतलब कैंसिल, 4 चौक 16 और 5 चौक 20 यानी 45। साइन के रूप में 45 पूछ रहा है, यही ना। तो आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है, क्या पता है कि साइन 45, अब जब हम रेडियन में पढ़ रहे तो रेडियन में लिखते, डिग्री में क्यों लिखेंगे, क्योंकि पर में है, रेडियन में पढ़ रहे तो रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, हम लोग को पता है क्या, साइन π/4 इक्वल होता है साइन 1/√2। अगर सिंपल π/4 निकालेंगे, यानी कि साइन को उठा के पटक देंगे इस साइड, तो साइन π/4 बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। इससे हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिल रही है बाबू, कि जहां पे हम लोगों को π/4 दिखेगा वहां पे हम लोग किसको डाल देंगे, वहां पे डाल देंगे साइन इनवर्स 1/2 को, जहां π/4 वहां कितना, साइन इनवर्स 1/2। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया cos इनवर्स, कॉट है क्या, कॉस है, कॉट है, कॉट है। इसके जगह क्या डालेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 1/√5। देखिए अब क्या करेंगे, ये आपको मिल गया साइन x माइनस साइन y के फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद है, अब फॉर्मूला पे बैठाइए, सट सट निकाल लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। साइन इनवर्स x प्लस, प्लस नहीं माइनस चाहिए,
क्या चाहिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, आपको पता है x लेते हैं तो रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर और y लेते हैं तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, होता है ना ये फॉर्मूला जी। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, इसको निकाल दीजिए। ये सिंपल क्या लिख लेंगे हम लोग, ये सिंपल हो जाएगा कॉट इनवर्स x बराबर, कॉट इनवर्स x बराबर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और देखिए x की जगह कितना, वन बाई रूट टू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, तो वन माइनस वाई का कितना है, वन रूट अंडर फाइव का होल स्क्वायर माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना, वन बाई रूट अंडर फाइव, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स का कितना, वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वन बाई रूट टू। अब देखिए एक तो एक ही रहेगा, वन का स्क्वायर वन, रूट फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फाइव, इसके नीचे वन माइनस वन बाई रूट फाइव, यहाँ भी सेम पैटर्न, एक एक ही रहेगा, एक और रूट दो का स्क्वायर दो। अब डायरेक्टली लिख लीजिएगा, अब इतना कॉमन चीज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। कॉट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, लॉन्ग क्वेश्चन है वो, लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम तो देना पड़ेगा ना। अच्छा ये है कि नहीं देंगे टाइम तो कैसे हो जाएगा, अच्छा पांच में से एक गया कितना हो जाएगा, चार माइनस, ये आपको समझ में आया ना, घटा हुआ सब इनके घटा हुआ सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट अंडर दो, और दो में से एक गया तो एक, ये क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स। अब यहाँ देखिए ये वन बाई रूट टू और चार का कितना निकल जाएगा, दो, बटा में कितना है, रूट पाँच माइनस वन बाई रूट पाँच और गुने एक का तो एक और ये हो जाएगा रूट पाँच, सॉरी रूट दो। देखिए अब ये क्या हो गया, कॉट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स। अब यहाँ देखिए दो एकम दो, पहले एलसीएम ले लेते हैं, रूट दो रूट पाँच का एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट दो गुने रूट पाँच, यानी रूट अंडर 10 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर दो माइनस एक, दो माइनस एक क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, दो में से एक गया एक और रूट अंडर दो गुने रूट अंडर पाँच, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 10। ये आ गया हमको साइन के रूप में, क्योंकि हमको लेफ्ट में कॉट है तो राइट में भी कॉट होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में कॉट है तो राइट में भी क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। तो हम इसको क्या मान लेंगे, थीटा। आपको इससे आगे आता है बढ़ाने, क्योंकि एक को मानिएगा जब आप थीटा, यानी साइन इनवर्स वन बाई रूट अंडर 10 को मान लीजिएगा थीटा, तो आपको साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, साइन थीटा का मान आ जाएगा एक बटा रूट अंडर 10, और ये किसके बराबर होता है, पी बटा एच। आप निकालिएगा यहाँ से b, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना, एक, रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना, तो आपको पता है 10, 10 में से गया तो बच जाएगा 9, यानी b का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 यानी b का मान कितना आ गया, 3, b का मान कितना आ गया, 3। आपको चाहिए क्या, कॉट के रूप में चाहिए, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का होता है b बाई पी। अब बताइए b का मान कितना है, b का मान है 3, अब p का मान कितना है, p का मान है 1, तो आपको थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, कॉट इनवर्स 3। अब बताइए थीटा किसको माने हैं, साइन इनवर्स एक बटा रूट 10 को, एक बटा रूट 10 बराबर क्या आ जाएगा, CO2 कॉट इनवर्स 3। तो आपको जहाँ साइन इनवर्स एक बटा रूट 10 मिलेगा वहाँ क्या डालिएगा, कॉट इनवर्स 3। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉट, क्या लिखा है, ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x बराबर साइन की जगह क्या डाल देंगे हम लोग, कॉट इनवर्स 3। अब कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कैंसिल, बिल्कुल, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 3। यही हमको x का वैल्यू निकालना था, निकल गया, यही की हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस तरीका का क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसको छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिख जाए एक ही दफा में।
और पूरा देखने में कुछ अगर रह जाएगा तो उसका भी उपाय हम लोगों के पास है। हम लोग तो हर गुण से वाकिफ हो चुके हैं, क्योंकि पहले नहीं थे, क्योंकि पहले नए नए यूज करते थे। अब तो चलिए अब 1 है, ये भाई साहब यहाँ 1 घूमने आ गया। चलिए देख लीजिए, इसको जान लीजिए क्वेश्चन क्या था, नहीं था और क्या पूछ रहा था सर। उम्मीद है समझ में आई होगी। बात समझ में नहीं आए, अगर कोई दिक्कत लगे, देखिए ये सभी के सभी जो शॉर्ट में लिखते हैं ना, आप उसको साइड से घेर भी सकते हैं, उसके लिए कोई हर्ज वाली बात नहीं है। घेर दीजिएगा तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये हम लोग जो है क्या लिखे हैं साइड में कैलकुलेशन की। एग्जामिनर भी आपका देखेगा तो समझ जाएगा। तो आप ऐसे नोट में कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपको बगल में राइट में कॉपी में जगह बचती है, काफी इनफ जगह रहता है। तो कैसा आपको आज का क्लास समझ में आया या नहीं आया? एक एक क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन था, आप एक एक क्वेश्चन कहीं से भी मिला लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के क्या लेवल है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रही हो, क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहे हो, तो आप जरूर से जरूर ये क्लास को आगे बच्चों तक शेयर कीजिए। और कैसा आपको क्लास लगता है वो भी आप जरूर बताइएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप खुद करके दिखलाइएगा हम लोगों को, यानी हमको, हम लोगों को यानी हमको। इस ये आपका क्वेश्चन है HW, और HW क्वेश्चन का आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तभी हम लोग जानेंगे कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं, नहीं कीजिएगा मतलब नहीं पढ़ते। तो आंसर जरूर बताइएगा कि इसमें x का वैल्यू कितना निकला। और सबका तो आंसर बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए कमेंट करना पॉसिबल नहीं रहता, आप लोग नहीं करते, लेकिन इसका आंसर तो छोटा सा आएगा। तो आप जरूर बताइएगा। और आप पहले क्या क्या आज पढ़े हैं उसका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट रहता है तो बहुत काम आता है आगे, ठीक है। चलिए सटाक सटाक स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसमें कोई भी टाइम लगना नहीं चाहिए। हलवा हलवा क्वेश्चन सब था, हलवा यानी इजी क्वेश्चन सब था, और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन था। अरे कहाँ चल गया, तो घर है, उड़ गया था अभी तो। ये क्वेश्चन है, और है क्या और होना चाहिए। अरे 3 ही क्वेश्चन किए क्या हम लोग, एक और क्वेश्चन था ना शायद 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 छोड़ो हटा। अगर कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो आप क्लास में से क्लास की वीडियो को रोक करके आप वहां से क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आपका क्लास आज का कैसा लगे, आप अपना विचार जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। अगर क्लास अच्छे लगे तो क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और जो भी बच्चे हैं आपके दोस्त हैं उनके तक क्लास को पहुंचाएं, ताकि वो भी बच्चे आपकी तरह ही पढ़ सके, मेहनत से मन लगा करके और अच्छा रैंकिंग कर सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी, और सबसे जरूरी काम कीजिएगा वो क्या है, मेहनत यानी पढ़ाई, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले दिन। आप आज के लिए इतना ही, अब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।